हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पहली बार जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं पीएसएलवी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, एंड टू एंड ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। और इसरो के बाहर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी मेजर 3 ग्रुप हैं जिन्होंने यहाँ पे बिड लगाई है पीएसएलवी को बनाने के लिए। पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक तरह का रॉकेट ये है। और ये जो भी सैटेलाइट वगैरह हैं इनको ऊपर लेके जाता है। फाइन। इसी तरह से आपका जीएसएलवी भी है। तो पीएसएलवी के रिगार्डिंग ये आपकी बिड्स ली गई हैं। और यहाँ पे 3 मेजर प्लेयर हैं जिसके अंदर एक अडानी लेड ग्रुप है, एक लार्सन एंड टर्बो लेड ग्रुप है, और एक इंडिविजुअल कंपनी के तौर पे भी आपका भेल ने यहाँ पे बिड लगाया है। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा इंडिया के स्पेस सेक्टर के अंदर। प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी शुरुआत अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में ये अनाउंस किया गया था कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा स्पेस एक्टिविटीज़ के अंदर। और इससे जो भी इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। तो उसी के ये जो आपका अनाउंसमेंट था लास्ट ईयर, उसी के हिसाब से ये अभी बिड्स आपकी ली गई हैं। और यहाँ पे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह हो रहे हैं ये सब प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी। पूरे इशू को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। ये जो पीएसएलवी का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे इसरो के बाहर की जो एंटिटीज़ हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं, ये यहाँ पे बुलाई गई हैं बिड्स के लिए। और ये जो बिड आपका अलाउ किया जा रहा है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपकी ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, दैट इज़ NSIL। इसके बारे में हम जानते हैं, फिर वापस हम बिड्स के ऊपर आएंगे। देखिए, NSIL जो है दैट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसको 2019 में बनाया गया। और इसका ये एक तरह का क्या है, कमर्शियल आर्म है इसरो का। इसका मेजर रोल क्या होगा? इसका रोल है कि जो इंडियन आपकी स्पेस प्रोग्राम है वहाँ पे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आपका काम कर रहा है। इसे आप कंफ्यूज मत करिए अंतरिक्ष से। फॉर एग्जांपल अंतरिक्ष भी है, तो अंतरिक्ष भी इसरो का कमर्शियल आर्म है। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो जितने भी डील्स हो रही हैं फॉरेन कस्टमर के साथ, जैसे हमने कई बार काफ़ी सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, तो वो सारी डील्स वगैरह वहाँ पे ये अंतरिक्ष आपका काम कर रहा है। जबकि NSIL जो है ये जो है इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको यहाँ पे पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात करेगा। NSIL के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, काफ़ी डिटेल में ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसको इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, और इसके अलावा प्रोडक्शन करना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का थ्रू इंडियन इंडस्ट्री। तो ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है NSIL का। NSIL जैसा हमने बात की, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ये बिड्स आपकी यहाँ पे जो है अलाउ की जा रही हैं। मार्केटिंग, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनका पोटेंशियल है उनको मार्केट करना इंडिया के अंदर, अब्रॉड मार्केट करना, ट्रांसफ़र करना टेक्नोलॉजी का। फाइन। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अंतरिक्ष से इसे कंफ्यूज नहीं करना है, अंतरिक्ष का थोड़ा सा अलग रोल है। इसको NSIL को लोकल कंटेक्स्ट के अंदर थोड़ा वाइडर रोल दिया गया है। और इसी रोल के अंतर्गत अगस्त 2019 में NSIL ने अनाउंस किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि ये 5 हम PSLV बना रहे हैं, और यहाँ पे जो भी प्राइवेट कंपनियाँ इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आ सकती हैं। और दिसंबर के अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया, और इसके लिए 5 प्लेयर्स आए, और फाइनली 3 प्लेयर्स ने जो है अभी तक ये बिड्स अपनी सबमिट की है। 3 प्लेयर्स ने बिड सबमिट की है। तो यहाँ पे कंसोर्टियम है, मतलब ग्रुप है। जैसे ये देख रहे हैं हम, HAL इज़ देयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ये बेसिकली एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन दिस फील्ड। ये और लार्सन एंड टर्बो, ये दोनों मिलके एक आपकी बिड यहाँ पे फॉलो करेंगे। लार्सन टर्बो इंडिया की MNC है, दैट इज़ अगेन डीलिंग इन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तो ये ग्रुप हो गया, इन्होंने बिड किया। एक आपका ग्रुप है जिसके अंदर अडानी अल्फा डिज़ाइन एंड BEL एंड BEML। अडानी अल्फा डिज़ाइन जो है, अल्फा डिज़ाइन पहले इंडिविजुअल कंपनी थी, 2003 में इसको बनाया गया था। और अल्फा डिज़ाइन बेसिकली अगेन डीलिंग विद द डिफेंस एंड एरोस्पेस रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें डील कर रही है।
2019 में अडानी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी जो कंपनी थी उसने इसको एक्वायर कर लिया था। तो अभी अडानी अल्फा डिज़ाइन ये जो है अडानी ग्रुप की ही कंपनी है, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल अडानी ग्रुप का है। तो ये जो कंपनी है ये BEL और BEML के साथ मिलके, BEL क्या है, पब्लिक सेक्टर की आपकी कंपनी है। BEL आपने नाम सुना होगा, यू हैव आकाश मिसाइल्स, ओके, सोनार हो गए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, VVPAT वगैरह हैं। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL जो है बहुत ही जानी मानी कंपनी है, इंडिया की पब्लिक सेक्टर की कंपनी ये है। इसके साथ अडानी ग्रुप ने यहाँ पे ये बिड लगाया है। और इसके अलावा BEML इज़ देयर, BEML भी इसी ग्रुप के साथ है। और BEML जो है दैट इज़ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी आपकी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो बेसिकली हैवी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, अर्थ मूवर्स होते हैं, माइनिंग इक्विपमेंट होते हैं, उसमें डील कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, एज ए ग्रुप के रूप में लगा रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में है HAL एंड L&T, सेकंड ग्रुप में है अडानी ग्रुप, BEL एंड BEML। तो यहाँ पे क्या है देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पे बिड कर रही हैं। दो ग्रुप यहाँ पे हैं। और इंडिविजुअल फर्म के रूप में BHEL ने यहाँ पे किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज़ देयर, जो जितने भी पावर इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाती है। तो अगेन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो ये 3 मेजर बिड्स हैं। इस साल के अंत तक ये फाइनल हो जाएगा कि किसे यहाँ पे ये सक्सेसफुल मिल रहा है और किसे ये PSLV बनाने का मौका मिलता है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसकी अगर हम बात करें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, विल अलाउ इसरो टू लॉन्च मोर सैटेलाइट्स ईच ईयर। इसरो ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च कर सकता है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से। पहले भी इसरो प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर रहा है, बट दैट विल बी द फर्स्ट टाइम, ओके। ये पहली बार ऐसा होगा कि PSLV जो है कंप्लीटली इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे स्पेस सेक्टर बहुत अच्छा है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी हमारे अचीवमेंट है। इतने अचीवमेंट होने के बाद भी हमारा यहाँ पे अगर आप स्पेस में पार्टिसिपेशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस जो इंडस्ट्री, स्पेस का जो मार्केट है वहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ लेस देन 3%। मतलब जितना भी स्पेस का मार्केट है वहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन 3% से भी कम है, जबकि हमारे पास इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कैसे हम इस पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का लीडर बनने की बात हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आता है, ओके, सो वी विल रिसीव न्यू एनर्जी, डायनामिज्म, रिक्वायर्ड कैपिटल। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़ की हम शुरुआत कर सकते हैं। डिफरेंट और दूसरे जो सेक्टर्स हैं स्पेस के, वहाँ पे हम हमारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके लिए इंडियन इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़रूरी है। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एनसिल ने आपकी ये बिड्स दिए हैं। और इसके लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन आपका बनाया गया था लास्ट ईयर, अगर आप देखेंगे। सो इन स्पेस को कॉन्स्टिट्यूट किया था, दैट इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसे बनाया गया। ये क्या करेगा, प्राइवेट जितनी भी एंटिटीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं स्पेस प्रोडक्शन के अंदर, उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा। एक तरह से हैंड होल्डिंग यहाँ पे की जाएगी, जितना भी टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी इंसेंटिव्स हैं, और जो भी NSIL से जो बिड आ रही हैं उनको ये उसके रिक्वायरमेंट्स है वो सब प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया हुआ है किस तरह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड अगर इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री में लीडर के रूप में सामने आना है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नासा इज़ ऑल्सो डूइंग दिस। नासा जो है जो आपकी एलन मस्क की कंपनी है उसके साथ उसने वैसे भी किया हुआ है। नासा प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेशन का अलाउ कर रहा है। तो वो मॉडल आपका नासा के कॉन्टेक्स्ट में भी सक्सेसफुल रहा है, पूरी इस पर रिपोर्ट भी थी। और उसी को इंडिया फॉलो करना चाह रहा है। इंडिया चाह रहा है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हमें भी यहाँ पे मिले। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। इस चैनल पे आप PDF ले सकते हैं, मेरे से भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे फ्री सेशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेज हैंड है फ्री, आपकी जो अनअकैडमी पे क्लासेस हैं वहाँ पे आपका कोई डाउट है तो इस तरह से आप अपना डाउट और रेज हैंड के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन है GS प्लस ऑप्शनल का कंप्लीट प्रिपरेशन, ये आपको 44,000 में पड़ रहा है।
इस पे एट प्रेजेंट 45% का डिस्काउंट है। काफ़ी सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं जिसमें ऑप्शनल और जीएस की टेस्ट सीरीज फ्री है, आपको नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं, आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मीन्स तक वैलिड होता है। लोन फैसिलिटी का लिंक इज़ ऑल्सो देयर, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% एक्स्ट्रा। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं लाइक पर्सनल मेंटरिंग इज देयर, डाउट सॉल्विंग, और ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से नए बैचेज स्टार्ट हैं जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, और जो 2022 वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरा प्लान यहाँ पे है, किस तरह से पहले आपका सिलेबस पूरा होगा, फिर प्रीलिम्स पे फोकस किया जाएगा, फिर मेंस पे फोकस किया जाएगा। तो ये पूरा आपका ये चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका 2022 की तैयारी की जा रही है। 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपकी जो फ़ी भरने की तारीख है दैट इज़ 28 अगस्त, तो ये आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। टोटल कॉस्ट इज़ 44,000। हर संडे कॉम्बैट होता है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।